हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। ये एक वीडियो में ये पूरा नहीं पढ़ा सकता है। इसका कारण से 4-5 वीडियो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। इसलिए एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, बहुत फास्ट से नहीं चलेंगे। आपको जो भी डाउट है तो आप कमेंट करते रहिएगा। और इसलिए इसका वीडियो 4-5 वीडियो बनाना चाहिए, एक वीडियो से कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये क्लास 9 और 10 का जो इंग्लिश एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो क्लास 9 और 10 का सिलेबस में है। इसलिए जो इस साल जो एग्जामिनेशन अपियर करने वाला जो स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है। देखिए, वेरी सिंपल, आप ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कोई भी एक सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है और जिस सब्जेक्ट जिस ऑक्सिलरी वर्ब से और मेन वर्ब के साथ आ जाएगा, इस पूरा ये वीडियो में आपको बता देंगे। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो जितना जो वीडियो बनाएगा उसी में आप पूरा आप अच्छी तरह से देख लीजिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये वर्ब मस्ट एग्री विथ इट सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन। देखिए, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तब आप देखिए, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, इसी में सब्जेक्ट है और वर्ब है। और आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, इसी में देखिए आई एम प्लेइंग। आप बताइए, ये I is the subject, play is the verb. We can ask the questions to this sentence. हम लोग ये सेंटेंस को एक क्वेश्चन पूछ सकता है। Who play, कौन खेलता है? Ask this sentence a question, who play means who does play. तो आंसर क्या आंसर मिलेगा? I play। वो जो काम करने वाला है, इसी में जो काम कौन करता है वो सब्जेक्ट होता है। आई प्ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई क्या करता है? आई क्या करता है? आई प्ले करता है, मतलब खेलता है। 2 क्वेश्चंस। सपोज यहां एक ऑब्जेक्ट भी रहेगा। सपोज यहां एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। देखिए, ऑब्जेक्ट आई प्ले क्रिकेट, हु प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। हु प्ले क्रिकेट, इसका आंसर क्या हो गया? आई प्ले क्रिकेट हो गया। वो आई क्या करता है? अब आई खेलता है। आई क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो 3 क्वेश्चन, यू कैन आस्क 3 क्वेश्चंस टू दिस सेंटेंस। कौन खेलता है? आई खेलता है। आई क्या करता है? आई खेलता है। आई क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। ये 3 क्वेश्चंस। तो इसी में देखिए, आई प्ले क्रिकेट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग बोलता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फॉर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सपोज ऑब्जेक्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। आई प्ले, तो एक सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस हो गया। तो ये आई सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब प्ले यूज किया है। तो आई के बाद आई प्लेइंग नहीं लिखेगा, आई प्लेइंग नहीं लिखने चाहिए, तो आई के बाद आम होना चाहिए, ये ऑक्सिलरी होना चाहिए। जब ये ऑक्सिलरी नहीं रहेगा, आई प्लेइंग जो लिखेगा तो ये मिस्टेक है। इसी में आई एम होना चाहिए, आई एम प्लेइंग होना चाहिए। तो देखिए ये सब्जेक्ट के साथ ये आम जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और जो इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसी में देखिए इस नहीं लिख नहीं सकता है, आई इज प्लेइंग नॉट, देन आई आर प्लेइंग, दैट इज ऑल्सो मिस्टेक। द क्वेश्चन विल कम, आई लिखने के बाद एक गैप देगा, आपको यहां फिल करना पड़ेगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स। इसके नीचे लिखेगा आम इज आर। क्वेश्चन, ये गैप में इस नीचे से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा? तो यहां आपको लिखना है आम लिखना चाहिए। यदि जो यहां जो वर्ब है यहां लिखकर प्लेड लिखेगा, दो वर्ब थर्ड फॉर्म है, जो प्लेड लिखेगा, यहां जो दिया आंसर दिया हाउ, हास, इज, वास, ये 4 टू दे दिया। तो इसी में आपको क्या लिखना है? आई डैश प्लेड, वो आंसर क्या आएगा? आई हैव प्लेड। आई इज प्लेड नहीं है, आई आर प्लेड नहीं है, आई हैव प्लेड। तो इसका मतलब क्या है? एक सब्जेक्ट को उसके साथ एक वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, सभी सब्जेक्ट सभी वर्ब के पास नहीं जोड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट के साथ एक एक वर्ब जोड़ेगा। इसके विषय पर रहने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज हम लोग जो पढ़ेगा किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब आएगा, तो इसके विषय। अब जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है, इसी में ये दिखाकर एग्जाम्पल बताया। देखिए सपोज इधर देखिए, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा। और इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि कोई सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा, द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो सिंगुलर मीन्स क्या है? एक वचन, सिंगुलर मीन्स वन, सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन, बहुवचन मीन्स मोर देन वन, एक से अधिक। सो आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, एड एस ईएस आईएस एंड ऑफ ए नाउन, एक नाउन का एंड में एस ईएस आईएस ऐड करेगा, जोड़ेगा, इट टेक्स ए प्लूरल, ये नाउन प्लूरल हो जाएगा। देन एड एस ईएस आईएस एंड ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का एंड में एस ईएस आईएस रहेगा, इट टेक्स सिंगुलर, ये सिंगुलर रहेगा। इधर देखिए, जो आपको अभी इतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये चार्ट आप देखिएगा आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये नाउन है, ये नाउन है। देन क्वेश्चन, व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया और थिंग। जो भी वस्तु है, जो भी जानवर है, आदमी है, सबका जो नाम है नाउन है। नाउन कितना प्रकार का है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेटीरियल नाउन है। ओके, देन
इसका वीडियो भी मैंने पहले किया है नाउन के बारे में। देन ये देखिए नाउन, ये नाउन है, नाउन के साथ एस ऐड करेगा। फॉर बुक, बुक के साथ एस ऐड करेगा, ये नाउन प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। देखिए, लेकिन यहां जो प्ले देखिए, ये प्ले के साथ एस रहेगा, जो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो नाउन के साथ एस और ईएस और आईएस आप एंड ऑफ दी नाउन में लिखेगा, नाउन का अंतिम में आप एस ईएस आईएस ऐड करेगा, जो नाउन क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लेकिन वर्ब का एंड में एस ईएस आईएस लिखेगा, जो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। एक और बार, वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल, एक और बार आपको समझने के लिए बता रहा हूं। नाउन के लास्ट एंड में यस रहेगा, जो ये शब्द बहुवचन हो जाएगा। लेकिन वर्ब का एंड में एस ईएस आईएस रहेगा, तो यह सिंगुलर हो जाएगा। देखिए ये व्यत्यास। देन देखिए, बुक बुक्स, एकवचन बहुवचन, बुक बुक्स। दिस इज, यहां जो बुक मीन्स वन बुक है, लेकिन यहां बुक्स मीन्स मोर देन वन, एक से अधिक है। बंच बंच, बंच एक बंच है, यहां मोर देन वन, एक से अधिक बंच है। सिटी, देखिए CITY, CITY का वाई हटाकर CITIES लिखा हुआ है, तो सिटीज। मैंगो मैंगोस, ऑक्स ऑक्सन। अब देखिए, तो नाउन के साथ यस ईएस आईएस ऐड करेगा, नाउन बहुवचन हो जाएगा। लेकिन वर्ब के बाद यस ईएस आईएस रहेगा, वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। देखिए, प्ले प्लस एस, प्लेस, ये सिंगुलर हो गया। वॉच प्लस ईएस, वॉच हो गया, ये सिंगुलर हो गया। स्टडी स्टडीज, वॉक वॉक्स, वॉश वॉश, फ्लाई फ्लाइज। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, नाउन के साथ एस और ईएस और आईएस रहेगा, जो बहुवचन हो जाएगा, और वर्ब के साथ जो एस ईएस आईएस रहेगा, तो सिंगुलर हो जाएगा। तब इधर देखें, सम सेंटेंसेस आर रिटन हियर, सम सेंटेंसेस आर रिटन हियर। आप ये सेंटेंस में देखिए, ही प्लेस, he plays. No, this is singular subject, this is singular and the verb also singular. यहां क्या लिखा है देखिए, सिंगुलर वर्ब। कारण क्या है, ये वर्ब के बाद एक एस ऐड किया है, इसका कारण से ये सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। व्हाट वी आर स्टडीइंग, सब्जेक्ट है, वर्ब एग्रीमेंट है। यहां देखिए, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, द वर्ब ऑल्सो सिंगुलर। द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। इधर देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो गया। इधर सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल हो गया। देन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल वर्ब्स, जो भी वर्ब है, कितना वर्ब है, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म मीन्स रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हम लोग जो कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, नहीं तो रूट फॉर्म। रूट फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल। ये फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन है, ये आपका दिमाग में बैठाइएगा। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, ये हमेशा प्लूरल है, लेकिन उसके साथ एस ईएस आईएस ऐड करेगा, तब सिंगुलर हो जाता है। देखिए, ही प्ले, ही प्लेस, दे प्ले। ये बॉय इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय इज सिंगुलर, ए बॉय, दैट इज सिंगुलर, दैट इज द वर्ब ऑल्सो सिंगुलर, ऑक्सिलरी वर्ब इज। देखिए, बॉयज द प्लूरल, ये बॉयज बहुवचन है, इसके कारण से यहां आर यूज किया है। देखिए, बॉयज आर स्टैंडिंग, बॉयज बहुवचन है, इसीलिए आर भी बहुवचन यूज किया है। द वुमन सिंग्स, देखिए, द वुमन सिंग्स, अब सिंग्स, ये वुमन सिंगुलर हो गया है, इसके कारण से ये भी वर्ब भी सिंगुलर हो गया। द वुमन, ये प्लूरल हो गया,
इसके कारण से जो वर्ब भी प्लूरल हो गया। राजू राइट्स ए लेटर, सॉरी राइट्स ए लेटर, यहां राइट्स, राजू राइट्स ए लेटर, राजू राइट्स ए लेटर, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज ऑल्सो सिंगुलर। राजू एंड रामू आर राइटिंग, देन आर प्लूरल, राजू एंड रामू ये बहुवचन हो गया। द टीचर टीच, द टीचर इज सिंगुलर, देन the verb also singular. Then the teachers यहाँ यस होना चाहिए, teachers teach English, the teachers plural, that is why the verb also plural. तो आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा, मैं ये विश्वास करता हूं, ये आपको इतना समझ में आया होगा। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रहना है, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक प्लूरल वर्ब रहना है। ठीक है, आप इतना अच्छी तरह से याद करिएगा। और देखिए, राजू एंड राहुल, इसके बीच में एंड हो गया है, इसके कारण से ये सेंटेंस प्लूरल हो गया, बहुवचन सेंटेंस हो गया, इसलिए जो वर्ब बहुवचन लगा। देखिए, राजू एंड रामू, ये दो नाउन हो गया है, दो नाउन के बीच में एंड लगाकर जोड़ दिया, इसलिए ये क्या हो गया आर। और सपोज कोई क्वेश्चन आएगा, यहां गैप दे दिया, राजू एंड राहुल डैश, तो यहां देगा आम इज आर और वास और वेयर। तो देखिए, आम इज आर वास वेयर, इसी में क्या आएगा, इसी में आर आएगा और वेयर आएगा, दोनों जोड़ सकते, दोनों क्या है प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स, अदरवाइज राजू एंड रामू वेयर फ्रेंड्स। देखिए, सब्जेक्ट दो सिंगुलर नाउन एंड इसी में जोड़ दिया, इसलिए यहां आर हो गया। देखिए, इसके बाद देखिए, यू एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स, यू एंड आई आर, कभी भी हम लोग नहीं सोचेगा आई के बाद आर आएगा, कभी भी नहीं सोचेगा, लेकिन यहां जो सेंटेंस ऐसे हो गया है, यहां एंड हो गया है, तो इसी में कभी भी इज आम आर, देखिए ऐसे आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में यहां क्या लिखेगा, यू एंड आई आम ग्रेट फ्रेंड्स नहीं है, आई आर ग्रेट फ्रेंड्स। सेंटेंस देखिए, तो इसी में आपको एग्जाम में, क्लास 10 का एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, यू एंड आई डैश ग्रेट फ्रेंड्स, इसी में आपको लिखना पड़ेगा आर। देखिए, कारण क्या है, यू ये सब्जेक्ट हो गया एंड आई अनदर सब्जेक्ट हो गया, ये यू एक सब्जेक्ट हो गया, आई अनदर सब्जेक्ट हो गया, ये दो सब्जेक्ट जो आ गए, इसलिए ये सेंटेंस प्लूरल सेंटेंस हो गया। ही एंड हिज ब्रदर, ही एंड हिज ब्रदर, देखिए ही इज द सब्जेक्ट एंड हिज ब्रदर इज ऑल्सो सब्जेक्ट, ही एंड हिज ब्रदर, ही एंड हिज ब्रदर ये दोनों हो गया, इसके साथ एंड लगाकर जोड़ दिया, इसलिए वेयर प्रेजेंट, अदरवाइज आर प्रेजेंट, ये बोथ आर करेक्ट। तो ही एंड हिज ब्रदर वेयर प्रेजेंट, सेंटेंस देखिए, तो ये आपको एग्जाम में आ जाएगा। यू एंड आई हैव स्टडीड वेल, यू एंड आई हैव स्टडीड वेल, यहां देखिए। देन माई फादर एंड माई मदर आर टीचर्स, my father singular subject, my and my mother, my father and my mother are teachers, my father and my mother are teachers। देखिए, देन इसी का कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो कोई भी टू सब्जेक्ट्स और टू नाउन एंड लगाकर जोड़ेगा और सेंटेंस मेकिंग करेगा, सेंटेंस बनाएगा, दैट सेंटेंस मस्ट बी प्लूरल, वो सेंटेंस बहुवचन सेंटेंस हो जाएगा। याद रखिएगा,
and जोड़ कर दो नाउन और टू सब्जेक्ट का सेंटेंस में जो सेंटेंस मस्ट बी प्लूरल, ये सेंटेंस बहुवचन रहेगा। नेक्स्ट ये देखिए, व्हेन रूल नंबर टू याद रखिए, रूल नंबर 2, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट two singular nouns refer to the same person or thing, the verb must be singular. तो ये इसी में एग्जाम्पल दिया, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल। तो इसी में डायरेक्टर भी एक नाउन है, प्रिंसिपल भी एक नाउन है, लेकिन यहां द डायरेक्टर इसी में द डायरेक्टर लिखा हुआ है, यहां आर्टिकल कुछ नहीं है, इसके कारण से ये दोनों एक ही व्यक्ति है। यदि दोनों दो व्यक्ति होगा, यहां कोई आर्टिकल लिखेगा, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल। सेकंड सेंटेंस देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग। तो इस सेंटेंस में जो हो गया है, ये दोनों दो व्यक्ति हो गया, 2 पर्सन हो गया, यहां 1 पर्सन हो गया। देखिए और क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंट पर्सन, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ओके, देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, ये दोनों दो व्यक्ति हो गया। एक व्यक्ति का दो विशेषण कहेगा, एक व्यक्ति के बारे में दो विशेषण कहेगा, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल। डायरेक्टर भी और प्रिंसिपल दोनों एक ही है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर एक व्यक्ति हो गया, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर दो व्यक्ति हो गया। अंडरस्टैंड? देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल इज कमिंग, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग। इधर देखिए इज हो गया, इधर आर हो गया। हिज अंकल एंड गार्डियन इज प्रेजेंट, तो अंकल एंड गार्डियन 1 पर्सन हो गया, 1 पर्सन। हिज अंकल एंड हिज गार्डियन, तो ये 2 पर्सन हो गया, 2 हो गया। हिज अंकल एंड हिज गार्डियन आर प्रेजेंट, ये 2 पर्सन हो गया। देखिए, ये पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, ये पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, ये दोनों एक ही व्यक्ति हो गया, 1 पर्सन हो गया, मीन्स सेम पर्सन। ये दोनों सेम पर्सन हो गया, इसके कारण हिज अंकल एंड हिज गार्डियन। ये पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, ये पोएट एंड ये फिलोसोफर हैव कम। ये एक पोएट है एंड एक फिलोसोफर हैव कम। तो ये आप लोग अच्छी तरह से देखिए, हैं? When two singular nouns refer to the same person, एक सेम पर्सन के बारे में टू सिंगुलर नाउन ऐड करेगा, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, ये दोनों एक ही व्यक्ति हो गया। द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, यहां एक आर्टिकल रहेगा। देखिए, ये देखिए यहां जो फिलोसोफर, देखिए आर्टिकल रहेगा। अदर इधर भी देखिए, देन आपको ये समझ में आया होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 3, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर regarded as representing one idea, the verb is singular. Two subject एक आइडिया के बारे में कहेगा, तब यह सेंटेंस सिंगल हो जाएगा। देखिए, ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड एंड बटर मीन्स 1 आइडिया है, इसके कारण से ये क्या हो गया है, यहां ये से लगेगा। तो यहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, यहां आंड लगाया हुआ है, यहां हम लोग पढ़ाई किए, यहां जो आंड जोड़कर लगेगा, यहां बहुवचन हो जाएगा, हम लोग
स्टडी किया है, लेकिन यहाँ आप देखिए ये दोनों जो नाउन है ये एक ही आइडिया के बारे में कह रहा है. वन आइडिया, ब्रेड एंड बटर. द हॉर्स एंड द कैरियज इज एट द डोर. हॉर्स एंड कैरियज, इसको दोनों को अलग नहीं कर सकता है, मतलब हॉर्स एंड कैरेज एक वन आइडिया हो गया. देखिए इसलिए यहाँ ईज लग गया है, इसमें ईज लग गया. यहाँ वन सेंटेंस और है, देखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. देखिए आज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ाया और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है ये भी बता दिया है, और इसके साथ मैंने तीन रूल्स भी बता दिए हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4. और नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द रूल्स, जो बाकी जो जितना रूल्स हैं आपको बता देंगे. ओके, धन्यवाद.